धान की फसल नष्ट, किसानों ने सौंपा तहसीलदार को ज्ञापन। सूखी धान को हाथ में लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन। रायपुरा परिक्षेत्र में धान की फसल में कीड़े लगने से किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसको लेकर किसान सरकार से आस लगाए बैठे हैं। कल क्षेत्र के हजारों किसान अवंतीबाई चौक में एकत्रित हुए और एक रैली के रूप में तहसील पहुंचे तथा अपने नुकसान व मन की व्यथा को सुनाते हुए तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रायपुरा पन्ना से संवाददाता दिलीप खरे की खास रिपोर्ट। सर, किसानों द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है, किस विषय को लेकर दिया गया है? कीट व्याध से धान की फसल को क्षति पहुंची है कुछ गांवों में, उसको लेकर के आप लोगों ने ज्ञापन दिया है। इस संबंध में मैं ग्राम सेवक कृषि विभाग, पटवारी, सचिव और बीमा एजेंट की टीम बना करके उन गांवों में सर्वे कराऊंगा। क्या मेन चीज़ क्या दर्शाई गई है इसमें? ये लोग कीट प्रकोप से धान की फसल की क्षति हुई है और धान सूख गई है, उसमें बीज नहीं लगा है, उसका क्षतिपूर्ति की मांग की गई है बीमा कंपनी से, और जहां बीमा नहीं है किसानों को उनसे शासन से सहायता की मांग की है। लेकिन सर, इसके पहले भी किसानों के द्वारा ज्ञापन दिया गया था, लेकिन आज तक कोई सुनिश्चित कार्यवाही नहीं हुई है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? ज्ञापन के प्रति कलेक्टर महोदय और उप संचालक कृषि को भेजा था और डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर बीमा एजेंट के साथ आकर के क्षेत्र का भ्रमण किए हैं, लेकिन वहां से अभी हमें फीडबैक नहीं मिला सर्वे के संबंध में। आज पुनः ज्ञापन आप लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, तो मैं स्वतः टीम बना करके सर्वे कराऊंगा। लेकिन सर, इस प्रकार से अगर समय लगाया जाएगा तो कुछ ही समय में तो किसानों की फसल पूरी तरह खराब हो जाएगी और कटाई भी स्टार्ट हो गई है, तो फिर इसमें सर्वे किस बात का कराया जाएगा? जब खेत में फसल ही नहीं रहेगी तो फिर सर्वे किस बात का होगा? सर्वे प्रारंभ कराएंगे कब से। सर, अभी एक और मामला आया है, जैसे ये किसानों का पंजीयन हो रहा है, उसमें भी धांधली आई है कि बिना किसान की भूमि मालिक की मर्जी के बगैर उसका पंजीयन किसी दूसरे ने करवा लिया है। तो सर, इस पर कोई आपके तरफ से कोई एक्शन या कोई कार्यवाही? ऐसा है तो हम पटवारी से जांच प्रतिवेदन लेते हैं और जिस किसान के नाम पर ज़मीन नहीं है और उसने भिन्न व्यक्तियों की भूमि का पंजीयन करा रखा, उसे हम निरस्त कर रहे हैं, और जिनके नाम ज़मीन है उन्हीं का पंजीयन हम सूचित कर रहे हैं। अच्छा सर, एक मिनट, हरियाणा आदिवासियों की जो ज़मीन सिकमी या ठेके पे जाती है, उसमें स्टाम्प ड्यूटी जरूरी है या बिना स्टाम्प के नोटरी के हो जाती है? देखो, खरीफ फसल जून जुलाई में लगाई जाती है और सिकमी का नियम यह है कि जब फसल की बोनी होती उसी समय सिकमी करने पर मान्य है। नहीं तो उसके पश्चात अब कटाई के समय कोई यदि सिकमी का कागज दिखाता है तो वह अमान्य है और कूट रचित माना गया। तो रजिस्ट्रेशन में स्टाम्प नहीं है जरूरी सर? नहीं, रजिस्ट्रेशन में स्टाम्प जरूरी नहीं है, लेकिन यदि वो सिकमी काश्तकार बटाईदार का देता है तो उसके लिए स्टाम्प लगता है। ठीक है, बहुत बहुत